मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं TV10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मथुरा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त द्वारा जनपद के शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए गुरुवार को शिक्षक समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डाइट परिसर में संपन्न हुए समाधान दिवस में भीषण गर्मी के बावजूद सैकड़ों की संख्या में शिक्षक पहुंचे। इस दौरान 309 शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई, जिसमें 4 दिन में निस्तारण का आश्वासन BSA द्वारा दिया गया। समाधान दिवस में BSA सुनील दत्त, खंड शिक्षा अधिकारी दिनेश त्रिपाठी, कैलाश प्रसाद शुक्ला, बुद्ध सेन, नरेंद्र तंवर, विनय प्रताप, कौशल कुमार, पटल लिपिक शक्ति सिंह समेत अन्य कार्यालय स्टाफ मौजूद रहा। वहीं शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि के रूप में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष देवेंद्र सारस्वत, जिला अध्यक्ष अतुल सारस्वत, महामंत्री ठाकुर लक्ष्मी नारायण, कोषाध्यक्ष मनोज शर्मा, मीडिया प्रभारी अरविंद सारस्वत, बदन सिंह यादव, शिव कुमार पचौरी, राजेंद्र छोकर, मुरारीलाल राजीव पचौरी, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष लोकेश गोस्वामी, मंत्री बलवीर सिंह, उपाध्यक्ष गौरव यादव, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष हेमराज सिंह, राया ब्लॉक अध्यक्ष गोवर्धन दास गुप्ता, भगवान सिंह पचौरी, मनमोहन गौतम समेत अन्य प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। समाधान दिवस में आए शिक्षकों ने समाधान दिवस के लिए BSA सुनील दत्त व शिक्षक संघ पदाधिकारियों की सराहना की। समाधान दिवस में निरीक्षण के दौरान अनियमितता पर काटे गए वेतन, अवरुद्ध किए गए वेतन, निलंबन, एरियर, चयन व प्रोन्नत वेतनमान समेत अन्य समस्याएं शिक्षकों द्वारा दी गईं। आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने ये कैंप कार्यालय जो शिक्षक समस्या समाधान दिवस किया है डाइट पर, इससे मतलब संगठनों में बहुत खुशी है, शिक्षकों को खुशी है, क्योंकि जो काफ़ी समस्याएं बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, क्योंकि शिक्षकों को एक दिन का वेतन था, अग्रिम आदेश था, वेतन था, चयन वेतनमान थे, अनेक समस्या से शिक्षक पीड़ित थे। आज उन्होंने शिक्षक समस्याओं की प्रार्थना पत्र लेकर शिक्षक समस्याओं को आश्वासन दिया है कि वो 2 दिन के अंदर शिक्षक समस्याएं समाधान कर देंगे, जिससे शिक्षकों में खुशी है। और हम यही आशा करते हैं कि शिक्षकों की समस्याएं समाधान समय पर समाधान होता रहे तो शिक्षकों में कार्य करने में भी उत्साह रहता है और कार्य करते रहेंगे। आज जो 309 के लगभग शिक्षक समस्याएं यहाँ आई है और उनका समाधान प्रार्थना पत्र के आधार पर BSA को करना चाहिए, जिससे शिक्षकों में खुशी जाहिर हो। आज जो है मथुरा जनपद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा हमारे संगठनों की मांग पर विभिन्न शिक्षक समस्याओं के समाधान दिवस के रूप में एक कैंप आयोजित किया गया, जिसमें पूरे जनपद से पीड़ित अध्यापक अध्यापिका जो लगभग 309 एप्लीकेशन अभी तक जो है जमा हो चुकी हैं, उनका निस्तारण BSA द्वारा बड़ी सहानुभूतिपूर्वक आज किया गया। संज्ञान में लाना चाहता हूँ आपके चयन के माध्यम से कि पिछले दिनों अवकाश से पूर्व जो है BSA स्तर द्वारा विभिन्न ब्लॉकों में और विभिन्न स्कूलों में बहुत सारे जो है भ्रमण किए गए थे। तो उस दौरान उन्होंने तमाम शिक्षकों का वेतन जो है अवरुद्ध किया गया था, किसी का 1 दिन का किया गया था, किसी का अग्रिम आदेश तक सब वेतन रोक बाधित कर दिया गया था। ऐसी विभिन्न समस्याएं जो है जिले में व्याप्त हो गई थी, जिनका समाधान नहीं हो पा रहा था। और शिक्षक हमारा पूरे जनपद का शिक्षक जो है सैकड़ों की संख्या में जो है बड़ा ही मानसिक अवसाद में जाने लगा था, क्योंकि आजकल क्या है कि शिक्षक पे अपना घर का लोन, गाड़ी का लोन और तमाम तरह की जिम्मेदारियां, बच्चों की फीस आदि जिम्मेदारियां होती है, मकान का किराया, ये सब। तो जब वेतन ही ना मिलेगा उसको, सस्पेंड होने पे कम से कम आधा 50% तो वेतन मिलता है और यहाँ पूरा ही रोक दिया गया। तो शिक्षक हमारा बेचारा पीड़ित हो रहा था, अवसाद में हो रहा था। विभिन्न चैनलों द्वारा हमको ये सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। तो जी सर, आज के समाधान दिवस के बारे में कुछ। शिक्षकों की समस्याएं बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई थी और इधर निरीक्षण भी हुए थे और 2023-24 से लगा के 22-23, 19-20 के लिए 1-1 दिन के वेतन कटे हुए थे टीचरों के, जिसका कि अभी तक वेतन नहीं निकला हुआ था, जिसके कारण चयन वेतनमान, पूर्णत वेतनमान फाइलें वापस भेजी जा रही थी। चयन पूर्णतमान का नियमित संतोषजनक सेवा के बाद भी आपको चयन पूर्णत मिलेगा। तो इसलिए 1 दिन का वेतन रुकना टीचर का कोई जुर्म नहीं होता है। इसलिए मैंने जो भी पेंडिंग थी 5 साल, 6 साल, 7 साल का, सबका 1 दिन का वेतन निकाल दिया जाए और सभी शिक्षकों का जो भी स्कूल का वेतन रुका हुआ है या किसी कारणवश बात नहीं हो पैसे लिए, उनका सबका वेतन
हम लोग एक सप्ताह के अंदर निकाल देंगे, जिससे कि टीचरों का काम करने में मन लगे। और अब स्कूल खुलने वाले हैं, उनको ये टास्क दिया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में हमारा 25% नए बच्चों के एडमिशन होना चाहिए। और इसी शर्त के साथ हम लोग टीचरों का शिक्षक समाधान दिवस बुलाए थे, फेस टू फेस मुलाकात की है, क्योंकि आमने सामने बात करने से बहुत सी समस्याओं का समाधान होता है, मन में जो भ्रम होते हैं वो दूर होते हैं। इसलिए आमने सामने बैठ करके आज हम लोगों ने एक दूसरे की समस्याओं को सुना है। और शिक्षक संघ के पदाधिकारी भी और शिक्षकों ने आश्वासन भी दिया है कि हम लोग स्कूल खुलते ही एडमिशन बढ़ाएंगे, नवीन नामांकन बढ़ाएंगे। और इसी शर्त के आधार पर हम लोगों ने एक दिन का वेतन या जो भी सैलरी रिपोर्ट हुई है, किसी का एरियर है या किसी का मानव संपदा पोर्टल में नाम के त्रुटि है, डेट ऑफ बर्थ की त्रुटि है, तो ऐसी जो भी हमारे पास लगभग 250 के लगभग शिकायतें आई हैं या 250 के लगभग एप्लीकेशन आई हैं, उनको हम लोगों ने वेरिफिकेशन कर लिया है और अलग अलग कर लिया है, जिसमें अधिकांशतः एक दिन का वेतन या स्कूल का वेतन रुका हुआ है या एरिया से संबंधित शिकायत, जिनका निस्तारण हम लोग एक सप्ताह में कर देंगे। बाकी जो क्रिटिकल समस्याएं हैं उनको टीचर को बुला करके उनके जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होंगे वो देख करके जो भी नियमानुसार कार्य वो हम लोग 30 जून तक कंप्लीट कर देंगे। तो इस गर्मी में सर आप शिक्षकों की ओर से ये जो समाधान दिवस था, इसमें रिस्पांस कैसा मान के चलेंगे? शिक्षकों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम लोगों ने एक दिन पहले ही मीडिया में और शिक्षक संघ ग्रुप के माध्यम से शिक्षकों को सूचनाएं दी थी आज के शिक्षक समाधान दिवस के लिए। तो 250 अगर लोग आए हैं हमारे शिक्षक समाधान दिवस में, तो यानी कि इसको सफल शिक्षक समाधान दिवस माना जाएगा। और अगर इतनी भीषण गर्मी में लोग यहाँ पर आए हैं तो उनकी समस्याओं का निस्तारण ही किया जाएगा। ये जी भाई, आज शिक्षकों की समस्याओं को लेकर शिक्षक समाधान दिवस का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें कि संघ के संज्ञान में लगातार शिकायतें आ रही थीं। अध्यापकों के लगातार फ़ोन आ रहे थे कि जनपद में बहुत बड़े स्तर पर बहुत सारे अध्यापकों के वेतन एक दिन के वेतन अवरुद्ध किए गए थे, कुछ के अंतिम ऐसे वेतन निर्गत किए गए थे, अग्रिम आदेश तक वेतन निर्गत न करने के आदेश थे। तो इन सभी का संज्ञान लेते हुए संघ ने जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय से निवेदन किया कि ऐसे सभी शिक्षकों को एक दिन बुलाकर एक मंच पर उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। उसका तुरंत ही संज्ञान हमारे आदरणीय जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा लिया गया और उन्होंने तिथि निर्धारित करते हुए आज के दिन इतनी भयंकर गर्मी में शिक्षक समाधान दिवस का आयोजन किया। और उन्होंने स्वयं आयोजन पूरे समय उपस्थित रहे, साथ ही अपने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों की टीम, समस्त कार्यालय के लोग, सभी वेतन लिपिक, सभी लोग उपस्थित थे। सभी की एप्लीकेशन प्राप्त की गई हैं और उनमें ये जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि जिन भी अध्यापकों का वेतन अवरुद्ध किया गया है किन्हीं भी कारणों से, उन सभी के वेतन 2 दिन के अंतर्गत निर्गत करने का आदेश उनके स्तर से जारी कर दिया जाएगा। साथ ही चयन वेतनमान का जो आदेश है जो लंबित है, अगले सप्ताह में संघ उसको भी निर्गत कराने का प्रयास कर रहा है और बहुत उम्मीद है कि शिक्षकों के चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान भी बहुत जल्द स्वीकृत होंगे। साथ में जो शिक्षकों की कुछ समस्याएं थी 60 और 62 साल के विकल्प स्वीकृत और कुछ वेतन से संबंधित जो एरियर से जिनकी के नवीन भर्ती प्रक्रियाओं में शिक्षक नियुक्त हुए थे और उनके सत्यापन के कारण एरियर का भुगतान नहीं हो पा रहा है, उनकी भी विशेष कमेटी के द्वारा जांच कराकर बहुत शीघ्र ही उन सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय और उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इतनी भयंकर गर्मी में और सभी शिक्षकों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना और पूरे 6 घंटे तक इस हॉल में बैठे रहे। मथुरा सुनील दत्त जी ने हमारा आकस्मिक निरीक्षण में अग्रिम आदेश तक वेतन रोक दिया था और उन्होंने समाधान दिवस में यह कहकर कि छात्र संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी और वेतन जो है बहाल कर दिया। बहुत बड़ी जो है उन्होंने कृपा की है और उन्होंने सब शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि मेरे रहते हुए किसी को कोई परेशानी नहीं है। हम सब इसमें आभारी देवेंद्र सारस्वत जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है और सबको मतलब किसी को कहीं भटकना नहीं पड़ा है, न कोई मतलब कोई किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा है और वेतन बहाल कर दिया। जी बताइए मैम। राधे राधे। ये आज दिनांक 12 जून 2025 है। आज हमारे BSS सर के द्वारा समाधान दिवस, शिक्षक समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें
शिक्षक संघ का भी, जूनियर शिक्षक संघ का भी एक अच्छी भूमिका रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ऐसे होता रहे। और जो भी हमको ऑफिस के चक्कर वगैरह लगाने पड़ते थे उसके एक रिलीफ मिल गया है, एक तरीके से बोला जाए तो ये है कि बार-बार चक्कर लगाने से अच्छा है कि एक बार में सर ने सुना हमारी प्रॉब्लम्स, उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हमें आगे भी ऐसे ही कामों में मतलब हेल्प करते रहेंगे और हमारी समस्याओं को सुना जाएगा। इस चीज़ से हमें बहुत राहत मिली है और मैं शिक्षक संघ से भी यही उम्मीद करूँगी कि वो भी आगे ऐसे ही प्रोग्राम भूमिका में निभाते रहें और हमारे लिए भला करते रहें। धन्यवाद। आपका प्रकरण क्या था? मेरा प्रकरण बहाली का था। मैं पिछले 4 महीने से सस्पेंड हो चुकी हूँ। मैंने और पहले भी मैंने काफ़ी बार चक्कर लगाए हैं बीएसए ऑफिस के। आज कल मेरे को जब पता चला लेटर के द्वारा कि शिक्षक समाधान दिवस आयोजित हो रहा है तो मैं यहाँ आई हूँ। अपनी समस्या मैंने बीएसए सर के सामने रखी है तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आपका विदिन 15 डेज आपका ये समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद। ये शिक्षक समाधान दिवस बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर हमारे बीएसए सर और सारे अधिकारी यहाँ पर थे और उन्होंने मतलब एक ही जगह पर सब लोग की समस्याओं को सुना और हमारे जितनी भी एप्लीकेशन थी उन्होंने वहाँ पे सबमिट कर लिए। पूरा आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन के अंदर ही ऑलमोस्ट सभी का सोल्यूशन हो जाएगा और ऑलमोस्ट 15 दिन के अंदर सभी का, चाहे कितना भी लंबा प्रोसेस हो, सभी के समाधान होंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि एक ही मंच पर मतलब उन्होंने सारे टीचर्स को इकट्ठा किया और टीचर्स को इधर उधर घूमना नहीं पड़ा है और इस तरह से होते रहे। और शिक्षक संघ का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इस तरह से अगर होता रहे तो टीचर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छा रहा। आपका प्रकरण क्या था? मेरा प्रकरण 1 दिन का वेतन रुकना था। सर ने बहुत पोलाइटली इसको सुना भी, समझा भी और कह रहे हैं बहुत जल्दी सबका मतलब वेतन बहाल हो जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।